इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20 ईयर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन आया उसके थ्योरी को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। हु इज़ द डीम्ड ऑनर? डीम्ड ऑनर किसे बोला गया है? बेटा डीम्ड ऑनर का मतलब है जिसे घर का मालिक हम मान सकते हैं, और ये बात सेक्शन 27 में कही गई है। सेक्शन 27 के मुताबिक द फॉलोइंग पर्सन ट्रीटेड एज ए डीम्ड ऑनर। नीचे में जितने पर्सन है उसको हम लोग डीम्ड ऑनर मान सकते हैं। सबसे पहला है हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस। बच्चों स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ। अगर हस्बैंड अपना घर वाइफ को दे रहा है या वाइफ अपने घर हस्बैंड को दे रहा है तो उस वक्त उन्हें डीम्ड ऑनर माना जा सकता है, या तो माइनर चाइल्ड, या तो अपने बच्चे को दे रहे हैं वो भी डीम्ड ऑनर माना जा सकता है। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। इम्पार्टेबल स्टेट का मतलब है जिस प्रॉपर्टी को हम अलग नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी में जो मालिक होगा उसे भी हम लोग डीम्ड ऑनर मान सकते हैं। ए पर्सन हु एक्वायर अ हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी आदमी के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और ये हाउस प्रॉपर्टी उसने हासिल किया है अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी POA के तहत, तो उसे भी हम लोग मालिक मान सकते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। स्टेट द डिडक्शन अवेलेबल फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। नेट एनुअल वैल्यू जो है हाउस प्रॉपर्टी का, उससे आप क्या क्या डिडक्शन दे सकते हैं? बोथ द केसेस लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। यानी कि लेट आउट घर भी है और सेल्फ ऑक्युपाइड घर भी है, तो उसका डिडक्शन आपको देना है नेट एनुअल वैल्यू के बाद। बच्चों डिडक्शन दोनों जगह देने बोल रहा है, इन केस ऑफ लेट आउट हाउस और इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। तो लेट आउट हाउस में बच्चे आपको मालूम है 2 डिडक्शन देना है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू जो फिक्स है, और बी में देना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। अब चलते हैं बच्चों इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस हम लोग सिर्फ एक ही डिडक्शन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B में। याद रखिएगा मैक्सिमम लिमिट जो होंगी, मैक्सिमम लिमिट वो होगी 2 लाख और एक होगी 30,000। 2 लाख और कितनी होंगी? 30,000। 2 लाख कब होंगी? देखिए इफ़ द लोन यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर हम लोन लिए कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए तब तो 2 लाख, और अगर ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो 1/4/99 में या 1/4/99 के बाद और 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए तब 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन के लिए लेना है और कंस्ट्रक्शन शुरू होगा 1/4/99 को या 1/4/99 के बाद, और 5 साल के अंदर आपको घर कंप्लीट करना होगा, तब आपका मैक्सिमम लिमिट होगा 2 लाख। अदर केस में आपका होगा 30,000। अदर केस में कितनी होंगी? 30,000। यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए घर नहीं ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, तब तो बच्चे आपकी हो जाएंगी 30,000। लेकिन बच्चों ये 2 लाख और 30,000 ये सेल्फ ऑक्युपाइड घर का है। लेट आउट घर में कोई लिमिट नहीं है बेटा। गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बोल रहा कम से कम 4 ठो एग्जाम्पल दीजिए जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम मतलब उसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो अब हाउस प्रॉपर्टी का 4 ठो ऐसा इनकम बताओ जो हाउस प्रॉपर्टी का ही है लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और मेंशन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच आर नॉन टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम विच आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। आइए एक एक करके। सबसे पहला इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, याद रखिएगा एमसीक्यू में देता है। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, यानी कि ये टैक्स फ्री है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी का अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो वो भी टैक्स फ्री है, वो भी नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो रहा है अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से तो वो भी नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं आएगा, टैक्स फ्री है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं आएगा। और हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ रेसिडेंट ऑफ लद्दाख, लद्दाख में रहने वाले कोई भी लोगों का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। मैंने 6 तो इनकम दिया है, एग्जाम में 4 मांगेगा बेटा, 4 तो इनकम लिख देना हाउस प्रॉपर्टी का जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। Mention the condition for deduction of municipal tax while calculating the net annual value of let out house under the head of income from house property। बोला आप म्यूनसिपल टैक्स का कंडीशन बताइए। जब आप लोग नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं लेट आउट घर का, तो आप हमें ये बताइए कि क्या कंडीशन है म्यूनसिपल टैक्स का। बच्चों कंडीशन फॉर डिडक्शन ऑफ म्यूनसिपल टैक्स, बेटा सबसे पहले आपको मालूम है म्यूनसिपल टैक्स के लिए सबसे पहले हाउस मस्ट बी लेट आउट, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड घर में म्यूनसिपल टैक्स लेस नहीं होता, याद करो, सिर्फ लेट आउट घर में ही लेस होता है। इसलिए कंडीशन है हाउस मस्ट बी लेट आउट। द म्यूनसिपल टैक्स मस्ट बी पेड बाय द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, वेरी गुड। म्यूनसिपल टैक्स टेनेंट नहीं ऑनर पे करेगा। एंड द म्यूनसिपल टैक्स मस्ट बी कैश बेसिस, और म्यूनसिपल टैक्स क्या होना चाहिए, कैश बेसिस। ये 3 तो पॉइंट लिखने से आपको 4 नंबर मिल जाएगा बेटा। व्हाट आर द बेसिस चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक चार्ज बताइए। बेटा बेसिक चार्ज हाउस प्रॉपर्टी का 2 ही है, एक है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा ऑनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ये 2 वर्ड लिखने से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। व्हाट आर द बेसिक चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक चार्ज के अंदर 2 ही चीज़ आएगा, एक एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा आएगा ऑनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। What condition must be fulfilled in order to claim of deduction of unrealized rent while calculating the annual value of the house property? अनरिलाइज रेंट का कंडीशन बताइए, अनरिलाइज रेंट का कंडीशन बताइए। चलो भाई बता देते हैं अनरिलाइज रेंट का कंडीशन। अनरिलाइज रेंट का जो रूल है बेटा वो 4 है, एमसीक्यू में याद रखना, इनका रूल है 4। As per Rule 4, unrealized rent for current previous year shall be deducted from net rent receivable if the following conditions are satisfied। बेटा रूल 4 कहता है कि अनरिलाइज रेंट को हम लोग करंट प्रीवियस ईयर का रेंट रिसीवेबल से लेस करेंगे अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो 3 कंडीशन है बच्चों, तीनों कंडीशन याद कर लो। पहला कंडीशन है टेनेंसी बोनाफाइड। टेनेंसी बोनाफाइड का मतलब है, बोनाफाइड का मतलब प्रूव करना। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो हमारा टेनेंट है, इसलिए टेनेंसी बोनाफाइड होना जरूरी है। लीगल स्टेप हैज़ बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। बाड़ी वाला को कानूनी कदम उठाना पड़ेगा ताकि उसको बाध्य किया जा सके वो घर खाली करे। द डिफॉल्ट टेनेंट इज नॉट ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। जो टेनेंट डिफॉल्ट है उसको आप एक से ज़्यादा घर नहीं दे सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन 7 है, 2018 में आया है। डिस्कस द डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन।
ये बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन के बारे में वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन के डिडक्टिबिलिटी के बारे में बताइए। अंडर द फॉलोइंग केसेस, दो केसेस दिया हुआ है, इसके अंदर बताइए कि इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या हैसियत होगा। लोन टेकन फॉर मॉर्गेजिंग द सेल्फ रेसिडेंट हाउस, मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर को गिरवी रख दिया हूँ। और यूटिलाइज फॉर द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, और वो लोन लेकर मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहा हूँ। लोन टेकन फॉर मॉर्गेजिंग द सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस, बेटा मैंने अपना घर गिरवी में रख दिया है और उससे जो लोन लिया उससे मैं रिपेयर करवा रहा हूँ। तो दो कंडीशन है बेटा। पहला कंडीशन में तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो लोन लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए लिए हैं, इसलिए डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। और इसमें बच्चा क्वालिफाई होगा क्योंकि बेटा यहाँ लोन लिए रिपेयर के लिए। केस ए में इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, राइट बच्चों। सिंस द लोन अमाउंट यूटिलाइज फॉर द चाइल्ड एजुकेशन, क्योंकि लोन का पैसा से हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहे हैं। नॉट फॉर रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ना तो उससे घर का रिपेयर करवा रहे ना ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे, इसलिए ये अलाउड नहीं होगा। केस बी, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, इसमें इंटरेस्ट